पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। नमस्कार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र गुटों के बीच संघर्ष का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को दिल्ली के रामजस कॉलेज ने एक सेमिनार आयोजित किया था जिसमें उमर खालिद को भी एक स्पीकर की हैसियत से बुलाया था। वही छात्र नेता उमर खालिद जो पिछले साल देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में जेल जा चुके हैं। बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने इसी का विरोध करते हुए जोर जबरदस्ती से यह सेमिनार कैंसिल करवा दिया और कहा कि देशद्रोहियों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने देंगे। उसके बाद लेफ्ट के छात्र संगठन ने मार्च निकाला तो वहां भी दोनों गुटों में झड़प हो गई। पुलिस भी हालात को काबू करने में पूरी तरह नाकाम रही। अब करगिल के एक शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर ने सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी है कि न वो एबीवीपी की गुंडागर्दी से डरती हैं और न ही अन्य छात्र डरेंगे। लेकिन माहौल यह है कि रामजस कॉलेज के बाद अब अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी आज एक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इसलिए पांच की पंचायत में हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या कैंपस में गुंडागर्दी से तय होगा छात्रों का देश प्रेम? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की दिल्ली में देश प्रेम की लड़ाई छिड़ी है। डीयू के रामजस कॉलेज में हुई हिंसक झड़प के बाद अब एबीवीपी के खिलाफ एक शहीद की बेटी ने अपनी आवाज सोशल मीडिया पर बुलंद की है। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा और करगिल में शहीद हुए कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर ने इस मामले में खुलकर एबीवीपी का विरोध किया है। फेसबुक पर गुरमेहर ने अपनी एक फोटो पोस्ट की है जिसमें वो एक तख्ती पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं। साथ ही ये भी लिखा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ और मैं एबीवीपी से नहीं डरती हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, भारत का हर छात्र मेरे साथ है। एबीवीपी का निर्दोष स्टूडेंट पर किया गया अटैक परेशान करने वाला है और इसे रोका जाना चाहिए। ये अटैक प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर नहीं था, बल्कि डेमोक्रेसी के हर उस विचार पर हमला था जो हर भारतीय के दिल के करीब है। ये आदर्शों, आजादी और देश के हर शख्स के हक पर हमला था। जो पत्थर तुम फेंकते हो वे हमारे शरीर को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन ये हमारे आदर्शों को चोट नहीं पहुंचा सकते। ये प्रोफाइल फोटो डर, नाइंसाफी के खिलाफ विरोध जाहिर करने का मेरा अपना तरीका है। एबीवीपी के लोगों ने स्टूडेंट्स पर स्टोन्स पेल्ट किए थे बिकॉज एक कॉन्फ्रेंस, एक स्पीकिंग इवेंट रोकने के लिए। उसके अगेंस्ट दिस इज अ कैंपेन, ऑनलाइन कैंपेन जो हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें इट्स एन अपील टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज टू चेंज देयर प्रोफाइल पिक्चर टू शो सपोर्ट। एबीवीपी और आयसा की जंग सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, इसकी आग महाराष्ट्र तक जा पहुंची है। पुणे यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों के बीच मारपीट हुई। एबीवीपी और छात्र संघ की गुंडागर्दी का आलम यह है कि दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में होने वाले कार्यक्रम तक को हंगामे के डर से रद्द कर दिया गया। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी और उसके बाद प्रदर्शन, रामजस कॉलेज में हंगामा और पुणे के कॉलेज में गुंडागर्दी। क्या ये वाकई देश प्रेम है? लुधियाना से राजेश गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। पांच की पंचायत में सवाल बड़ा साफ है कि कैंपस में गुंडागर्दी से अब यह तय होगा कि कौन देश प्रेमी है और कौन देश प्रेमी नहीं है। पांच की पंचायत में मेरे साथ परिचय करा दूं जल्दी से। मेरे साथ प्रियंका छाबड़ी हैं, डूसू की वाइस प्रेसिडेंट हैं, एबीवीपी से ताल्लुक रखती हैं। मेरे साथ जयंत हैं, एआईएसएफ के, जो कि लेफ्टिस्ट छात्र संगठन है। आमिर हैदर जैदी, सीपीआई के नेता, आप इनको अक्सर टीवी पर हमारे साथ भी देखते हैं। और डॉक्टर गीता भट्ट, जो कि डीयू की एकेडमिक काउंसिल की मेंबर भी हैं और आरएसएस की विचारक भी हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रियंका, ये गुंडागर्दी से अब आप तय करेंगे कि कौन देश प्रेमी है और कौन नहीं है। उमर खालिद को बुला लिया तो आपने पूरे रामजस कॉलेज को ऐसे हॉस्टेज ले लिया। क्या जरूरत क्या थी सब करने की? पहले तो मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, उमर खालिद को बुलाया गया यूनिवर्सिटी के अंदर, रामजस कॉलेज के अंदर। हमारा विरोध उस सेमिनार से नहीं था, हमारा विरोध उस सेमिनार के अंदर जो भी वो लोग डिस्कस करने वाले थे उससे नहीं था। हमारा विरोध उमर खालिद से था। क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, उमर खालिद वो इंसान है जिसने जेएनयू के अंदर 9 फरवरी को देश के विरोध में नारे लगाए। कोर्ट में मामला चल रहा था, उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस हैं, अंडर ट्रायल है। और 9 फरवरी को जो हुआ उधर भी उनको एक्सपोज किया गया कि उनके जो विचार है कश्मीर को लेकर, उनके जो विचार है,
गुंडागर्दी की बात, जहां तक बात है गुंडागर्दी की, तो विद्यार्थी परिषद बिल्कुल भी गुंडागर्दी को सपोर्ट नहीं करता है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि रामदास कॉलेज के अंदर जो भी स्कफल हुआ उसके अंदर एबीवीपी इन्वॉल्व ही नहीं था। 21 तारीख की अगर मैं बात करूं, जब ये इवेंट होने वाला था, तब एबीवीपी का एक भी कार्यकर्ता रामदास कॉलेज के अंदर नहीं था। प्रियंका एक सेकंड, मैं बहुत बेसिक बात कह रहा हूं। देश में कानून चलता है ना, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, आप खुद कह रहे हैं ना लोकतंत्र है, का देश में कानून का राज चलेगा। आप लोग कैसे तय कर लेंगे कौन से कॉलेज में कौन आएगा नहीं आएगा? कॉलेज ने एक सेमिनार आयोजित किया, उमर खालिद को बुलाया, उमर खालिद पे केस चल रहा है, कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट नहीं किया है। देखिए, आप कौन होते हैं रोकने वाले? हम तो रोक ही नहीं रहे जी। सेमिनार से तो हमारा विरोध ही नहीं है। सेमिनार दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, दिल्ली कॉलेज ने बुलाया, विश्वविद्यालय के अंदर हर रोज कोई ना कोई सेमिनार होता है, हर रोज कोई ना कोई कॉलेज ने बुलाया ना, कोई ना कोई प्रियंका कॉलेज ने बुलाया ना उमर खालिद को, इंग्लिश सोसाइटी ने बुलाया उमर खालिद को, बुलाया ना। तो आपको उसमें बीच में अड़ंगा डालने की क्या जरूरत है? हमने तो अड़ंगा डाला, आपने डाला। रामदास कॉलेज का जो स्टूडेंट यूनियन है, वहाँ के प्रेसिडेंट ने, जब कॉलेज के अंदर पता लगता है कि उमर खालिद आता है, तो स्टूडेंट्स के अंदर आक्रोश आता है, क्योंकि उमर खालिद के बारे में पूरा देश जानता है। तो आप कह रहे हैं रामदास के स्टूडेंट्स ने ये सब किया? बिल्कुल, रामदास कॉलेज के स्टूडेंट्स का विरोध था ये। रामदास कॉलेज के प्रेसिडेंट योग्य राठी प्रिंसिपल से मिलके आते हैं और प्रिंसिपल साफ साफ मानते हैं कि उन्होंने उस सेमिनार की परमिशन नहीं दी। तो सबसे पहले सवाल तो यही आ जाता है, जब सेमिनार के लिए परमिशन ही नहीं मिली तो आप सेमिनार कर क्यों रहे हैं? और आप एक सोचने की बात यह है सर यहाँ पर कि अगर जब सेमिनार की परमिशन नहीं मिली, तब रामदास कॉलेज के अंदर वो नारे लगाए जाते हैं, कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी। जब उमर खालिद कॉलेज के अंदर आया भी नहीं है, तब ये सब लोग मिलकर कॉलेज के अंदर वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। मुझे ये बताइए गीता जी, क्या वाकई ये सच है रामदास कॉलेज की परमिशन नहीं थी क्या इस सेमिनार को? देखिए, क्योंकि हम तो यही सुन रहे हैं कि कॉलेज ने आयोजित किया, बिना परमिशन के ऐसी सेमिनार नहीं हो सकती है। प्रिंसिपल ने स्टेटमेंट दिया है कि ही हैज कंप्लीटली डिनाइड द परमिशन फॉर द सेम। गीता जी, देखिए जी, ऐसा है कि बिल्कुल प्रियंका जी जो बता रही हैं कि जो प्रिंसिपल है वहां, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसमें कहा कि जो है मैंने इस सेमिनार की बिल्कुल परमिशन नहीं दी है। और मैं इसमें एक बात और आपको बताना चाहूंगी, वो ये कि इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो 2 सबसे सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं वहां के, उन्होंने जब ये कार्यक्रम आयोजित करने की भूमिका बन रही थी, उस समय भी उन्होंने जो है कहा कि ऐसे किसी भी कंट्रोवर्शियल फिगर को यूनिवर्सिटी में जहां छात्र हैं वहां नहीं बुलाया जाना चाहिए। और उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने अपने आप को इससे अलग भी कर लिया। जो सबसे दो जो वहां के सबसे सीनियर मोस्ट टीचर्स कर लिया, ठीक है। उसके बावजूद भी वहां के जो भी लोग जो आयोजक थे बाकी, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया और इसकी ऑर्गेनाइजेशन उनको विदाउट परमिशन कैसे राइट है? देखिए, आप कह रहे हो हमें देखिए सेमिनार से प्रॉब्लम नहीं है, परमिशन है या नहीं है, या तो एक ये सब। आप एक मिनट बात सुन लीजिए कि एक कोई भी अगर आपने इवेंट अगर ऑर्गेनाइज करना है, चाहे वो कल्चरल इवेंट हो या कोई एकेडमिक इवेंट हो, आपको उसकी ड्यू परमिशन प्रिंसिपल से लेनी होती है। पर मुद्दा तो ये है ही नहीं ना, मुद्दा आपने परमिशन का बनाया ही नहीं इन लोगों ने। मुद्दा ये बनाया उमर खालिद को बुला लिया, देशद्रोहियों को नहीं घुसने देंगे। तो अगर ये इन्होंने तय कर दिया कि कॉलेज को ये पता होता कि अगर उमर खालिद को बुलाया जा रहा है तो क्या वो इसकी परमिशन देते? क्या वो इस चीज की परमिशन देते कि उन्हें बुलाया जाना चाहिए? और जिन छात्रों के लिए अब कहा क्या जा रहा है कि हम तो ये जो है छात्रों के लिए जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लेकिन जिन छात्रों के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था, उन्हीं के द्वारा जो मैंडेटेड यूनियन है, वो ही उसके प्रेसिडेंट और जो वहां के बाकी लोग हैं, वो जाके जब इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, इसको हम नहीं चाहते कि बुलाया जाए। और दूसरी बात है कि गुंडागर्दी हुई ना। हाँ, एक बात मैं इसमें और गुंडागर्दी हुई, मैं इसमें नहीं, गुंडागर्दी की बात है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी मानक जी, विश्वविद्यालय, मेरा लड़का भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ना जाता है और ऐसे बहुत से अभिभावक हैं जिनके बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है इस देश की। क्या हम अपने बच्चों को इस विश्वविद्यालय में इसलिए भेजते हैं कि वहां वो जाके सेमिनार में एकेडमिशियन, रिनाउंड एकेडमिशियंस को सुने, या हम चाहते हैं कि वो ऐसे लोगों को सुने जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, सेडिशन के चार्जेस? गीता जी, कोर्ट केसेस ऐसे ऐसे लोगों पर चल रहे हैं, मैं नाम लूंगा अभी, ऐसे ऐसे लोगों पर कोर्ट केस। आप अपने घर में कोई इवेंट आप अपने घर में इवेंट ऑर्गेनाइज है, जिस मर्जी को बुलाइए। आप अपने घर में कोई इवेंट जिस मर्जी को बुलाइए। जेएनयू के अंदर जेएनयू से रामदास का क्या लेना देना? अभी तो मैंने आपको बताया। अच्छा, एक सेकंड जयंत, अच्छा ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात कही। जयंत, मुझे ये बताइए, ये मैं एबीवीपी
एबीवीपी से नहीं डरती, ये गुरमेहर का एक सोशल मीडिया कैंपेन है जिसमें आप लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एबीवीपी से नहीं डरना, किसी को किसी से नहीं चाहिए, ये यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी है आपको? और देखिए, जो गुरमेहर ने कहा है कि मुझे एबीवीपी का कोई खौफ नहीं है, यहाँ ये बैठी हुई हैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की नुमाइंदगी कर रही हैं, क्या एबीवीपी खुद भी चाहता है कि उसे एक खौफनाक छात्र संगठन के रूप में जाना जाए या लोगों के बीच उसकी यह छवि बने? लेकिन जिस भाव भंगिमा और अश्लील भाषा का वहां पर सीधे सीधे प्रदर्शन हुआ, छात्रों, शिक्षकों, प्रशांत चक्रवर्ती हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के, उनके साथ क्या सुलूक किया गया, और खबर नवीसों खुद पत्रकारों के साथ जो ज्यादती की गई वह शायद, और जो प्रेसिडेंट प्रशांत मुखर्जी रामजोस कॉलेज के एक्स सीसी नितिन इंदौरिया जी को सड़क पे मार रहे हैं, ये कौन है? ये आपके साथ नहीं है, ये हिंसा नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं है, कौन है ये बताइए मुझे। नहीं, आप ये देखिए ना, आप ये गुंडागर्दी बाबर गुंडागर्दी आपके लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आयरन रॉड लेके घूमते हैं, आपके लोग करें, आप सड़कों पे गुंडागर्दी करते हैं, आपके लोगों ने हमारी जो एक्टिविस्ट है, गर्ल एक्टिविस्ट, उनके साथ सुनिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात पूरी अगर कोई कैंपस का गुंडा एबीवीपी ज्वाइन करता है तो राष्ट्रवादी कहलाता है, और जो पढ़ा लिखा शिक्षक वर्ग सेमिनार कहलाता है। मैं बताओ, मैं साबित करूंगा आप गुंडा है, मैं यहाँ साबित करूंगा, साबित करके लाऊंगा आपने गर्ल्स, आपने पीजी हॉस्टल के 2 रूम कब्जा रखे हैं, आपने वाले 2 रूम कब्जा रखे हैं, एक ताला एडमिनिस्ट्रेशन का पड़ा है, एक ताला एडमिनिस्ट्रेशन का पड़ा है, हमारे कैंपस कब्जा प्रियंका एक सेकंड, आपने देखा अरे प्रियंका एक कैमरा लेके चल दिया, इस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर पूरे आरएसएस की लॉबी आतंकवाद के साथ पकड़ी जाती है, हर रोज आपके लोग हमारे लोगों को मारते हैं, आप केरला में क्यों नहीं जाते हैं? तब वहाँ पे जाके डिबेट क्यों नहीं करते हैं? केरला के अंदर आप कैंपस के अंदर 2-2 रूम कब्जा के 300 रूम कब्जा। अच्छा ठीक है, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, जल्दी साहब एक सेकंड, आपने शुरू करा बीच में आपने बीच में बोलेंगे, जैदी साहब एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं जयंत से बात कर रहा हूँ, एक सेकंड नहीं बोलेंगे, ठीक है जैदी साहब, ठीक है जयंत बोलिए। अगर ये बोलेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई नहीं, देखिए मैं चाहता हूँ एक करके बोले, अपनी बात सब दर्शकों तक नहीं, पहुँचाए। एग्रेशन नहीं है, एग्रेशन इनका है। अरे ठीक, आप कैंपस के अंदर 2-2 रूम कब्जा। अरे जैदी साहब बच्चों का मामला है, एक सेकंड जैदी साहब, करवाएंगी। अरे जैदी साहब, इन्होंने बम्बू वाले 2 गेस्ट हाउस कब्जा रखे हैं। अरे जैदी साहब कहाँ जा रहे हैं, एक सेकंड, इन्होंने कब्जा रखे, इन्होंने जैदी साहब, यूनियन पे ताला चढ़ रखा है। अरे जैदी साहब एक सेकंड, जयंत एक कैंपस का ताला, एक इनका ताला पड़ा है। अरे जैदी साहब, का ताला पड़ा है। अरे जैदी साहब देखिए, गुंडागर्दी एबीवीपी पे आरोप लग रहा है, आप देखिए स्टूडियो में डिबेट हाईजैक कर रहे हैं। एक सेकंड जयंत, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उमर खालिद की तरफ से आप लोग कोई गारंटी नहीं दे सकते कि अब जब भी वो कहीं जाएगा, कहीं बोलेगा तो देश विरोधी बात नहीं करेगा, ताकि सबको थोड़ा अच्छा भी लगे और ये लगे कि चलो भाई ठीक है, मतलब की बात करेगा। कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट, यही सेमिनार का टॉपिक था, बिल्कुल, विरोध की पद संस्कृति की जो तहजीब है उसी पर वो बात करने गए थे। और अभी जो मुल्क के हालात है मैं आपको बताऊं, और जिसका सब लोग जानते हैं कि जो एबीवीपी है उसका जो देखेंगे, उसका जो ध्येय वाक्य है ज्ञानशील और एकता, अगर ज्ञानशील और एकता के प्रदर्शन का नाम हुआ है जो मंजर खौफनाक तारी हुआ, तो मैं समझता हूं कि पुनर्विचार करने की जरूरत है। उमर खालिद की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अब देखिए क्योंकि देखिए पिछले साल की घटना के बाद एबीवीपी कह रही है कि वो यहाँ के भी यही सब बोलेगा जो वहां बोल रहा था, तो क्या कोई गारंटी आप लेते हैं? लोकतंत्र की पहली शर्त है असहमति। असहमति ठीक है, नहीं, वाद स्वातंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी को आप कैसे करके होते ना, अभिव्यक्ति की आजादी जयंत, आप कैसे किसी पर यह बगैर किसी साक्ष्य के किसी पर यह चस्पा कर देंगे, यह आरोप कि वह देश विरोधी है, कि राष्ट्र के समर्थक हैं? नहीं, मैं उसी स्लोगन की बात कर रहा हूं। और जिस सेडिशन की आप बात कर रहे हैं, जो कॉलोनियल लॉ है 124A, यही है, आप जान रहे हैं, उसमें जब गांधी जी गए एक बार जेल, और जेल से नहीं, मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या कहा, दिस कॉलोनियल लॉ इज द प्रिंस ऑफ ऑल ब्रिटिश लॉज। यही प्रॉब्लम। मैं उमर खालिद वहां पर, उमर खालिद तो वहां गए ही नहीं। जब अमन पवार मेरे साथ हैं, क्लोजिंग कमेंट में अमन आपको दूंगा। अमन जरा ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, ये स्थिति क्यों पैदा हुई है? देखिए, पहली बात तो यूनिवर्सिटी कैंपस, स्कूल कैंपसेस में वायलेंस की कोई जगह नहीं हो सकती। ठीक है। और
जिस तरीके से दोनों एबीवीपी और आयशा अपनी गुंडागर्दी की नंगी राजनीति छुपाने के लिए नूरा कुश्ती जो कर रहे हैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मुझे बताइए, जब पठानकोट में जब यहाँ पर सब पूरे पाकिस्तानी एजेंसीज को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार घूम रही थी, जब एबीवीपी कहां थी, जब क्यों नहीं राष्ट्रवाद के नारे लगा रही थी, जब बीजेपी का जो एक सोशल मीडिया का कार्यकर्ता आईएसआई की लिंक पकड़े गए मध्य प्रदेश में, जब एबीवीपी क्यों नहीं ये नारे लगा रही थी, जब बीजेपी के एक महाराष्ट्र में एक विधायक ने सैनिकों की बीवी के बारे में ऐसी ओछ बात करी, जब इन्होंने क्यों नहीं राष्ट्रवाद के नारे लगाए। इसी तरीके से आयशा जो आज यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, केरला में उनके लोग आए दिन नए लोगों को मार रहे हैं, तो ये क्यों नहीं बात करते। दोनों ने वायलेंस किया है बिल्कुल ठीक है। अमन आप क्योंकि एनएसयूआई से हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। प्रॉब्लम दोनों तरफ है। जैसे जयंत भी सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, उमर खालिद की कोई गारंटी लेगा क्या कि वो देश विरोधी बात नहीं करेंगे? होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अगर कॉलेज ने कोई सेमिनार आयोजित करके किसी को बुलाया है तो फिर आप गुंडागर्दी से उसे कैंसिल तो नहीं करवा। जैदी साहब मैं क्लोजिंग आपको दे रहा हूं 20 सेकंड के लिए। जैदी साहब थोड़ा सा जैदी साहब आपको भी समझना पड़ेगा ना, जेएनयू के एक्सपीरियंस के बाद बच्चों में, वहां पे लोगों में थोड़ा सा एक शक है, उसको दूर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्या? देखिए, उमर खालिद हमारे संगठन का नहीं, ना हमसे बिलोंग करता है, ना हम उसकी विचारधारा कोई भी हो। हाँ। समझ गए। और देश विरोधी नारों का हम भी समर्थन नहीं करते। हाँ। जो देश विरोधी नारे लगाए गए, देश विरोधी एक्टिविटीज में उमर खालिद पे अगर ये लोग अपोज कर रहे हैं, सुन लीजिए उसमें एक मिनट, ये काम पुलिस का है। अगर कोई देश विरोधी एक्टिविटीज में शामिल होता है तो पुलिस उसे पकड़े और कोर्ट के अंदर जाके पड़े। परेशानी जब आ जाती है जब एबीवीपी ये तय करे या भाजपा ये तय करे कि साहब ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है। अब मैं आपको बता दूं, की बात हो रही है। सुन लीजिए नहीं, सॉरी, मैं उमर खालिद पे जा रहा हूं। की बात हो रही है। हमारा उससे कोई लेना देना, हमारा कोई लेना देना नहीं, उसकी विचारधारा को हम सपोर्ट नहीं करते। चलिए, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन बात मुकम्मल करने दीजिए। लेकिन एबीवीपी कहना चाहिए वहां पे जो गेस्ट हाउस के रूम में जबरदस्ती ताला डालती है, कर्मचारी यूनियन के दफ्तर में जबरदस्ती ताला डालती है, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, ये मालूम है मुझे। उस गेस्ट हाउस को जबरदस्ती गुंडागर्दी से कब्जाती है, ये कौन जवाब देगा? मेरे पास ये कौन जवाब? बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, लेकिन देख लीजिए, इसका मतलब यह है कि विश्वास की कमी दोनों तरफ है और समस्या वाकई दोनों तरफ है। देश विरोधी नारे लगेंगे या नहीं लगेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन साथ ही गुंडागर्दी होगी, लोकतंत्र में इसकी भी कोई जगह नहीं है। यानी कि जो दंगल अखाड़ा बनता जा रहा है हिंसा का, संघर्ष का, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके लिए जरूर कुछ करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, जैदी साहब, जयंत और गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो ये उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी मामला थोड़ा शांत हो और हालात सुधरे। जो स्टूडेंट्स वहां करना चाहते हैं विद ड्यू परमिशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो आराम से कर पाएं और किसी से कोई ना डरे। गुरमेहर, इस पर हम आपके साथ हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे, देखते रहिए News 24।